अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सबा एंड आई एम हेयर टू टीच यू केमिस्ट्री क्लास 10th। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स। कार्बन एटम की जो एबिलिटी है कि वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, तो वो जो चेन्स बनाता है, वो जो उसकी एबिलिटी है कार्बन एटम्स की टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? तो एक सीधी सीधी बेटा आपको डेफिनेशन बताई गई है किसकी? कैटिनेशन की। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड। जो कोयला है जिसके पास जो है वो 90% कार्बन मौजूद होती है, जिसके अंदर 90% जो है वो कार्बन है, वो कोल जो है वो कोयला क्या कहलाता है? तो वो है जी ऑप्शन आपके पास है। अगर आप देखें टॉपिक में से, तो इस टॉपिक के अंदर देखें टाइप ऑफ कोल बताई गई हैं और उनके आगे जो उनके कार्बन कंटेंट्स बताए गए हैं। पीट है 60%, लिग्नाइट 70%, बिटुमिनस 80%, एंथ्रासाइट 90%। आपसे पूछा गया 90% कंटेंट वाली जो कोल है वो उसका नाम बताएं, तो वो है जी आपके पास राइट ऑप्शन होगा एंथ्रासाइट। सो द राइट ऑप्शन इज सी, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज। नेचुरल गैस का अगर टॉपिक बेटा आप गौर से पढ़ें तो वहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि जो नेचुरल गैस होती है उसके अंदर 85% जो उसका मेजर कंपोनेंट है वो है मीथेन। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। अगर आप कोल को जलाते हैं इन रिटॉर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में भट्टे में, भट्टियों वगैरह के अंदर जो है उनके अंदर अवंस में अगर आप कोयले को जला रहे होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो दिस इज कॉल्ड द व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पिच। पिच क्या है? पिच इज दिस इज द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार। कोल तार का जो ब्लैक रेजिड्यू है वो कहलाता है पिच। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है जी पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ, तो पिच जो है वो ब्लैक रेजिड्यू है जी बी ऑप्शन, कोल तार का। नेक्स्ट एमसीक्यू इज नेचुरल गैस इज 85% मीथेन। नेचुरल गैस जो है उसके अंदर 85% मीथेन है। इट इज़ यूज टू मेक, ये कौन सी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? तो ये जो आपके टॉपिक के अंदर मेनली लिखा हुआ वो दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि नेचुरल गैस इज़ यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक दिया हुआ है, सो द राइट ऑप्शन इज ए, नेचुरल गैस इज यूज टू मेक द ऑप्शन ए, कार्बन ब्लैक। The next MCQ is which one of the following does not contain starch? इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो आपके पास कंपाउंड है, कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ है जिसके अंदर जो है वो स्टार्च मौजूद नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है जी शुगर कैन, मेज़, बैरले एंड पोटैटोज़। तो इनमें से मेज़, बैरले एंड पोटैटोज़ इन सब के अंदर स्टार्च मौजूद होता है। शुगर कैन इज़ द राइट ऑप्शन, कि शुगर कैन के अंदर जो है वो आपके पास स्टार्च मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड बाय। पेट्रोलियम जो है इसको जो है वो साफ़ किस तरीके से किया जाता है, इसके फ्रैक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा जो है वो तरीका है जिसके ज़रिए पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज़ बी ऑप्शन, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए जो है वो पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ इन लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो यूरिया को प्रिपेयर किया जाता है कैसे, यानी कि प्रिपेयर किया था, किसने प्रिपेयर किया था? तो इन लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया को प्रिपेयर किया था ऑप्शन ए, वोलर जो है इसने तैयार किया था यूरिया को। तो राइट ऑप्शन इज ए, लेबॉर्ट्री में यूरिया को किसने प्रिपेयर किया था? वोलर। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल जो रेडिकल्स हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें बच्चों CnH2n+2, तो ये अल्केन्स का है जनरल फार्मूला। H2n-2 हो जाए तो ये आपके पास जो है वो हो जाता है अल्काइंस का। CnH2n ये है अल्कीन्स का। अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अल्केन्स। तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन है जी सी ऑप्शन, CnH2n+1, ये जनरल फार्मूला है अल्काइल रेडिकल्स का। नेक्स्ट एमसीक्यू इज आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन।
कीटोन जो है उसका अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो वो है जी C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड पे आपके पास है अल्काइल रेडिकल्स R एंड R प्राइम, यानी कि दरमियान में ये उनका मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है कीटोन्स का। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। CH3 ट्वाइस, यानी इधर एक CH3 एक CH3 इधर, और बाकी दरमियान में C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोनिक ग्रुप। द नेक्स्ट MCQ इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अब दिया गया है COOH इज फाउंड इन, तो ये जो है वो सीधा सीधा है जी, ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ का होता है, ए ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। नेक्स्ट MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फॉसिल फ्यूल जो है दे ऑल कंटेन कार्बन, तो ये ठीक है। दे प्रोड्यूस प्ल्यूटेंट्स व्हेन बर्न्ड, जब इनको जलाया जाता है तो ये प्ल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दे कॉज एसिड रेन, तो जाहिर सी बात है जब बेटा पोल्यूशन होगी तो उसकी वजह से एसिड रेन भी होगी। ये स्टेटमेंट इनके बारे में ठीक नहीं है कि दे आर रीन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल जो हैं दे आर नॉन रीन्यूएबल, ये रीन्यूएबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल। इनमें से कौन सी जो है वो कोल हार्डेस्ट कोल है। तो हार्डेस्ट कोल तो बेटा वो होगी जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, तो कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा है एंथ्रासाइट में, तो ये हार्डेस्ट कोल है। नेक्स्ट MCQ इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स, यानी ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पे जो है वो अटैच हैं किसके साथ, विद कार्बन एटम, यानी ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स विद कार्बन। तो ये आपने फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में पढ़ा है कि ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पे अगर कार्बन अटैच है तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। नेक्स्ट MCQ इज कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस जो है इसके अंदर कन्वर्जन जो है वो किसकी होती है, जो लकड़ी होती है वो कोयले में चेंज होती है, तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं कार्बोनाइजेशन। तो वुड इनटू कोल, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज कोल गैस। जो कोल गैस है बच्चों इज अ मिक्सचर ऑफ, वो किस चीज़ का मिक्सचर है, तो जो कोल गैस है उसके अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है, उसके अंदर मीथेन भी मौजूद है, उसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है। सो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा फाइबर ऐसा जो कि सिंथेटिक है, यानी आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। तो कॉटन, वूल, सिल्क ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है वो है जी सी ऑप्शन, नाइलॉन इज द सिंथेटिक फाइबर। द नेक्स्ट MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो ऑप्शन आपके मुताबिक ठीक है जो कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनमें बायोगैस जो है वो शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन आपके मुताबिक ठीक है जिसमें प्रोटीन्स जो है वो मौजूद नहीं होती। पल्सेस हैं, बीन्स हैं, पोटैटोज़ हैं, एग्स हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। पोटैटोज़ जो होती हैं बेटा उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी ऑप्शन, पोटैटोज़ डज नॉट कंटेन प्रोटीन। द नेक्स्ट MCQ इज़ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट इनटू कोल। जो प्लांट्स हैं यानी जो लकड़ी है वो कोयले में उसको कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट। बैक्टीरिया और हीट जो है उनकी मदद से जो है वो अगर आप डेड प्लांट्स यानी लकड़ी को कोयले में चेंज करते हैं तो दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड ए ऑप्शन कार्बोनाइजेशन। पहले आपने इसका उल्ट जो है वो एक MCQ पढ़ा है कि कार्बोनाइजेशन क्या होती है, लकड़ी को कोयले में चेंज करना। आप पढ़ रहे हैं कि लकड़ी को कोयले में चेंज किया जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एल्डिहाइड। इनमें से कौन सा इज एन एल्डिहाइड, सॉरी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अगर आप जो फंक्शनल जो है वो फार्मूला अगर आप देखें तो वो है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है H और इस साइड पे आप लगाएंगे कोई भी अल्काइल रेडिकल यानी कि R ग्रुप।
अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें ये जो है ये OH लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इसमें लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इसमें लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का तो ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज फार्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड ही है, ठीक है। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में जब आपने पढ़ा तो उसमें एक एग्जांपल आपने सीधी सीधी पढ़ी हुई है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड यानी यहाँ पे आप अगर आप फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास C डबल बॉन्ड OH, और एसिटाल्डिहाइड वो होता है जिसके साथ CH3 लगा हुआ होता है यानी मीथेन। तो CH3 डबल OH, दिस इज द राइट ऑप्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिटाल्डिहाइड। सो द राइट ऑप्शन इज C. If you are new, then subscribe the channel.